ये एक स्टेबलाइज़र है जो 5 kV का है। यहाँ पर आपको वोल्टेज मीटर आपको दिया गया है। एक आपको रेगुलेटर वोल्टेज अप एंड डाउन को बैलेंस करने के लिए दिया गया है। साथ में रेगुलेटर को दूसरा है जो कि आपको एडजस्टमेंट करने के लिए दिया गया है। मेन लाइट है ब्लू कलर की, कट लाइट है रेड लाइट, और हैंडल आपको जो छोटा वाला है वो हैंडल मिल जाता है। यहाँ से आप देखेंगे तो एयर पास जाली बना दी गई है जो कि इस साइड से एयर इनलेट होगी और दूसरी साइड से एयर एग्जॉस्ट होगा जो कि 4 इंची फ़ैन के साथ में बनाया गया है। यहाँ पर फ़ैन लगा दिया गया है और कुछ इसमें ऐसा जाली टाइप में बनाया गया है कि कोई जीव छोटा मोटा वैसे अंदर एंट्री ना करने पाए। तो जिस हिसाब से देखने में खूबसूरत लगता है, ऑडियंस का कहना था कि इसको किस प्रकार से बनाया है, तो अलग अलग तरीके से आप एक बार बता दीजिए कि कैसे बनाया है। तो चलते हैं हम वीडियो की ओर। नमस्कार दोस्तों, जय भारत। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल ओमा टेक्निकल में। मैं हूं आपका दोस्त आर के मौर्य। तो बता दूं, ये रॉ मटेरियल में आपका एक बॉक्स बन करके तैयार हो गया है। जैसे आप देख रहे हैं इसकी जो थिकनेस है वो प्योर 10 mm की प्लाई है और ऊपर हाथ के ऊपर अगर आप देखेंगे तो जो हमारी एम चैनल होता है वो एम चैनल को लगाने के लिए हल्का सा हमने इन साइड की एरिया में हमने करीब 1.5 mm इसको कट किया है, क्योंकि 1 mm का सनमाइका इसके ऊपर लगेगा। ये जो फिंगर देख रहे हैं यहाँ पर इसके अंदर जो जाली है जगह है उसमें वायर से भरे जाएंगे और चारों तरफ जो बॉर्डर बना दिया है इसके ऊपर हमारा बोर्ड का सॉकेट रुकेगा। तो अब बात कर लेते हैं, दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर दोस्तों देख लीजिए कि ये हमारा पावर बोर्ड है जो कि इसी स्टेबलाइज़र के ऊपर जिस प्रकार से रखा हुआ दिख रहा है आपको इसी प्रकार से ही इसमें फिट हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको बता दूँ कि यहाँ पर आपके 7 सॉकेट्स जो लगेंगे, 8 सॉकेट पावर सॉकेट लगेंगे, जिसमें हमने 7 सॉकेट लगाया है और एक स्विच लगाया है। एक स्विच लगाया है सिर्फ एक सॉकेट को कंट्रोल करेगा, बाकी सारे डायरेक्ट रहेंगे। बाद में हम इसमें एक MCB भी हम लगा सकते हैं। तो दोस्तों हम जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर कुल मिला के हमने सारे होल्स कर लिए हैं पावर सॉकेट के लिए। अब चलते हैं वीडियो आगे का प्रोसेस क्या किया है। अब बात आ जाती है सनमाइका चढ़ाने की। सनमाइका जो चढ़ाया है वो हमने मैरून कलर का चढ़ाया है। इसकी वीडियो अभी बहुत सारी आगे आपको देखने को मिल जाएंगी, किस कलर का है, कैसा दिखता है। तो यहाँ पर सिर्फ हमने एक फ़ोटो से ही लगाया क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। तो ये सनमाइका लगा करके इस तरीके से ये दिखता है। अब बात कर लेते हैं इसके ऊपर L चैनल लगाने की। L चैनल लगाने का सबसे जो बड़ा अच्छा तरीका होता है, जब आपको कभी भी कोई सा भी बैंड आपको मोड़ना हो तो नाप के बाद ये आप देख रहे हैं जहाँ पर आपको तीर का जैसा दिख रहा है, आपको 45 डिग्री पर आपको काटना है चैनल को। जो आपका फिक्स साइज है उसके पास 45 डिग्री आपको काटना है। जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर अगर 45 डिग्री काटने के बाद हम दिखा दें आपको कि ये जो मेरे फिंगर के पास कटी हुई है, और आप कटिंग भी देख रहे हैं कि बिल्कुल जेन्युइन कटिंग कटी हुई है। ऐसा नहीं है कि हम, हालांकि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ लेकिन मुझे अपना एक शौक़ है व्यक्तिगत। ये देख लीजिए, इसको मैं बैंड करूँगा और कहीं पे भी आपको 1 mm की भी सांस नहीं रह जाएगी। ये देखिए, इसको मैंने बैंड कर लिया है। बैंड करने के बाद बिल्कुल जेन्युइन होगी। हल्का सा इसमें चोट मार देंगे तो ये थोड़ा सा ठीक हो जाएगा। अब इसके आगे बढ़ते हैं। आगे का जो कॉर्नर है हमारा, उस कॉर्नर को हम काटेंगे। कॉर्नर को काटने के बाद सारे कॉर्नर आप देखेंगे तो बिल्कुल फिक्स हो रखे हैं। और उसके बाद लास्ट का जो कॉर्नर है ये आप देख रहे हैं बिल्कुल फिनिशिंग के साथ में बन रहा है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। ऐसी चीज़ें बनाने के लिए मुझे बहुत शौक़ लगता है। तो लास्ट का जो कॉर्नर बचा देख रहे हैं, सारे कॉर्नर हमारे कट चुके हैं, L शेप में बिल्कुल फिक्स हो चुके हैं। अब ये देखिए, इसको 45 डिग्री काटने के लिए इसको हम एक गुनिया के माध्यम से कैसे काटेंगे। सबसे पहले हम इसके स्क्वायर एरिया को हम बराबर करेंगे कि इसकी एरिया क्या है, क्योंकि नाप जो है वो नाप कभी बेईमानी करके नहीं की जाती, नाप तो नाप होती है।
छोटा सा कटिंग करना हो या बड़ी कटिंग करनी हो, यही सारी छोटी छोटी मेजरमेंट जो होती हैं हम सबको बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा जाती हैं। अब यहाँ पे 45 डिग्री काटने के लिए हमको एक नाप की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए हमें दोनों साइड इस चीज़ को काटना है। अब देखिए ये नाप हो गई है। अब इसके बाद हम इसकी जो चौड़ाई है, चैनल की जो चौड़ाई है, उस चौड़ाई के लास्ट में हम इसका मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के बाद अब दोनों के बीच से हम 45 डिग्री को क्रॉस कट कर देंगे। जब हम क्रॉस कट करेंगे तो दोनों जॉइंट जो हैं बिल्कुल बराबर नज़र आएंगे। अब हम इसको मार्किंग तो हमने कर लिया है, अब इसको मैं कट करके दिखा देता हूँ। तो आप देख रहे हैं हमने ग्राइंडर को अपने रेडी कर लिया है। अब इसको कट करने की कोशिश कर रहे हैं। कटिंग करते समय बहुत सावधानी की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि एक बार हाथ में लगा तो समय आपका जाएगा, चोट लगेगी और जो आपके शरीर का नुकसान होगा वो अलग है। शौक़ अपनी जगह है, लेकिन शरीर को सुरक्षा करना भी आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले जिम्मेदारी है अपने आप को सुरक्षित रखें। कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस आप चलाते हैं, ऑपरेट करते हैं, तो सावधानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि सारी चीज़ें बहुत सेफ़ हैं। तो ये हमने कटिंग कर दिया है जो 45 डिग्री आपको बताया था। अब आपको दिखा देते हैं चारों तरफ इसको हम फंसाएंगे। तो ये देखिए दोस्तों, चारों तरफ बिल्कुल फिक्स बैठ गया है। अब हमें क्या करना है, कॉर्नर बॉल लगा देना है। इससे पहले आप कॉर्नर बॉल भी लगा सकते हैं या इसको किसी भी बेल्ट से टाइट करके इसमें ही सिर्फ रिपीट लगा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ कॉर्नर बॉल लगाएंगे तभी जाके बात बनेगी। ये देखिए, अगर देखने में जैसे जैसे इसमें काम होता जा रहा है वैसे वैसे इसकी खूबसूरती बढ़ती जा रही है। तो यहाँ पर ये लग चुका है। अब इसके ऊपर भी रख करके अगर हम दिखा रहे हैं तो इस प्रकार से कुछ दिख रहा है। अब यहाँ पर चलते हैं हम आगे के प्रोसेस की तरफ। आगे का प्रोसेस हमने क्या किया है वो आपको मैं दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर आगे का प्रोसेस हमने किया है मार्किंग का। मार्किंग में कभी भी देखिए, जब कोई चीज़ अच्छी तब दिखती है जब आपकी सारी चीज़ें एक पर्टिकुलर वे में हो तब। ऐसा नहीं है कि आपने मेकअप बहुत अच्छा कर लिया, कपड़े आपने नेकर पहन लिया, ऊपर से टी शर्ट पहन लिया, चल दिए, बहुत सुंदर दिख रहे हैं, नहीं, ऐसा नहीं होता। श्रृंगार का मतलब होता है फुल श्रृंगार करना। मेकअप मतलब होता है कि फुल मेकअप करना। एक यूनिफॉर्म प्रॉपर तरीके से पहनना भी, उसको भी एक तरीके से एक हाफ मेकअप है आपका। अगर आपका यूनिफॉर्म प्रॉपर तरीके से मेंटेन है और फिट है आपका, तो 50% मेकअप तो वो यूनिफॉर्म ही कर देता है। ठीक उसी प्रकार से इसमें हमने जो डिस्टेंस का मेकअप किया है, एक जो रिपीट्स हम लगाएंगे वो रिपीट एक बराबर आमने सामने ऊपर नीचे चारों तरफ आपको बराबर एक डिस्टेंस में आपको रिपीट्स मिलेंगी। जो सबसे ऊपर आपका ढक्कन होगा उसकी रिपीट्स, उसके बाद फिर एम चैनल की रिपीट, फिर सबसे नीचे वाले चैनल की रिपीट, लेफ़्ट राइट साइड की रिपीट, दोनों बैलेंस बराबर होंगे। आगे वीडियो में आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे रिपीट्स बिल्कुल आमने सामने रहेंगी। देखिए मार्किंग हमने कर लिया है। मार्किंग के बाद अब हमारा काम बनता है ड्रिल करने का, इसके अंदर होल करने का। इसके अंदर होल हम वो करेंगे जो कि परमानेंट रिपीट लगती हैं, उसी साइज़ की बिट लगेगी। इसमें बिट के साइज में हम सारे, पहले हमने इसको एक रस्सी से बांध लिया है कि हमारे कोई भी चैनल इधर उधर खिसके नहीं और कोई भी चीज़ हमारी अनबैलेंस हो नहीं। तो हम सारे छेद इसमें धीरे धीरे करके सारे कर रहे हैं। सारे छेद इसमें करने के बाद बारी आ जाएगी इसमें रिपीट लगाने की। तो इसमें इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि हमने सारे छेद इसमें चारों तरफ कर लिए हैं। सारे चैनल में छेद हो चुके हैं, ड्रिल हो गई है। अब बात कर लेते हैं इसमें हम रिपीट लगाने की। अब इसमें प्रोसेस करेंगे हम, रिपीट लगाने का प्रोसेस बताएंगे किस प्रकार से प्रोसेस करते हैं। तो देखिए रिपीट लगाने का प्रोसेस यहाँ से हम शुरू करते हैं। ये हमारे हाथ में एक रिपीटर है। जो रिपीटर की बात बता दूं, इसकी कोई वीडियो नहीं बनाई है, लेकिन ये 1500 का एक रिपीटर हमें मिला है, अमेज़ॉन से हमने परचेस किया था। और जब भी मैं रिपीट लगाता हूँ, रिपीट के अंदर एक वार्सल ज़रूर लगाता हूँ। कोई भी रिपीट हमारी बिना वार्सल के नहीं होगी, चाहे वो किसी भी कॉर्नर का हो या कहीं किसी भी साइड का हो।
तो जल्दी जल्दी मैं आपको दिखा देता हूँ सारी किस्में, हर प्रकार की इसमें रिपीट्स हमने चारों तरफ लगा ली है। सबसे पहले हमने नीचे चैनल के लिए लगा दी है। यहाँ पर आप देखेंगे तो हर एक उसके लिए देखिए हमने वार्सल लगा रखा है। साथ में एग्जॉस्ट फैन के लिए भी हमने वो किया है। यहाँ पे जो वायर्स डालने की जो जगह थी उसके लिए भी हमने, यहाँ पर जो वायर्स लगाने की जगह थी इसमें भी हमने रिपीट लगाया है। बहुत मुश्किल हुई थी थोड़ी सी, लेकिन हमने लगा दिया है। तो दोस्तों ये हमारा रिपीट का जो प्रोसेस था ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से अगर आप देख रहे हैं नीचे ब्लैक कलर का हमने सनमाइका दिया था, लेकिन अगर रिपीट की बात करें जो मेजरमेंट था, अगर आमने सामने की बात करेंगे तो बिल्कुल बराबर से आपको रिपीट से दिखेंगी सारी। अब इसके आगे का जो प्रोसेस है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत मुश्किल सी वीडियो बनती हैं दोस्तों, छोटी छोटी टुकड़ों में हमें इकट्ठा करना पड़ता है, बनाना पड़ता है। अब मैं आगे का प्रोसेस दिखा देता हूँ जो कि एयर इनलेट का है। एयर पास कैसे हमने बनाया था। सबसे पहले हमने सेंटर में इसका मेजरमेंट किया था, एक फिक्स साइज नाप ली थी। स्क्वायर में हमने नाप लिया था। स्क्वायर के बाद सेंटर में एक एक होल हम और एक्स्ट्रा करते चले गए। तो जैसा कि आपने देखा ही था शुरुआत में कि एयर इनलेट किस प्रकार से बना था। अब बारी आ जाती है, हमने एयर इनलेट के लिए मार्किंग तो कर दिया है, अब इसमें ड्रिलिंग करेंगे, होल करेंगे जितने भी वो थे। तो इसमें होल इस प्रकार से हम करते जाएंगे कि जैसे कि सारे छेद जितने हैं वो हो जाएंगे। उसके बाद देखने में अच्छा लगता है। एक साइड से हमारा एग्जॉस्ट फैन लगा हुआ है, दूसरी साइड से एयर इनलेट लग गया है। एयर इनलेट लगने से इस साइड से हवा हमारी पास हो जाएगी इस स्टेबलाइजर के अंदर, और दूसरी साइड से एयर हमारी एग्जॉस्ट हो जाएगी। तो आपने देख रहे हैं जैसा कि यहाँ पे ड्रिल का काम फिनिश हो चुका है। इसकी धूल उड़ रही थी थोड़ा सा, तो वो कैमरे के सामने भी आ रही है। तो यहाँ पर हमने एक एक होल और बढ़ाया है, तो उसके बाद आपने देखा ही था। तो ये प्रोसेस सारा कंप्लीट हो गया है। कुछ इस प्रकार से हमने इसको डिजाइन करके बनाया था। ऑडियंस का ही कहना था कि आपने किस किस प्रकार से बनाया है, कैसे कैसे बनाया है, इसकी वीडियो हमें बना के दे दीजिए। तो जिस भाई को ये वीडियो पसंद आए, देखना है और इच्छुक हैं, वो लोग देखें। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे कुछ नई तकनीकी और नए टेक्निक के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।